रात्रि का तीसरा प्रहर था। घना अंधकार फैला हुआ था और ठंडी हवा अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। काशी के प्रसिद्ध विद्वान राजनारायण अपने आश्रम के बाहर बैठे ध्यानमग्न थे। उन्होंने जीवन भर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके जीवन में एक अजीब सी समस्या आ गई थी। न तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रह रहा था, न ही उनकी पूजा अर्चना में मन लग रहा था, और सबसे अधिक चिंताजनक बात यह थी कि उनके परिवार पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। उनके बड़े पुत्र की असमय मृत्यु हो गई, छोटे बेटे का व्यापार ठप्प हो गया और उनकी बेटी का विवाह तय होते होते बार बार टूट जाता था। राजनारायण ने हर तरह के उपाय कर लिए थे, यज्ञ, तपस्या, मंत्र जाप, परंतु कोई भी चीज उनके जीवन के इस दुर्भाग्य को समाप्त नहीं कर पा रही थी। उसी रात जब वह ध्यान में लीन थे, अचानक आश्रम के द्वार पर दस्तक हुई। राजनारायण ने द्वार खोला तो सामने एक अजनबी सन्यासी खड़े थे। उनके मुख पर दिव्य तेज था और आंखों में गहरी शांति। उन्होंने राजनारायण को देखते ही कहा, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका कारण तुम्हारे कर्मों में एक छोटी सी कमी है जिसे तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। राजनारायण चकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, मुझे मेरे कर्मों की भूल बताई ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। सन्यासी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, यज्ञ किए, अनेक तीर्थ यात्राएं की, परंतु एक साधारण सी चीज को भूल गए, सेवा। विशेषकर उन प्राणियों की सेवा जिन्हें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं। राजनारायण को सन्यासी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने प्रतिवाद किया, मैंने सदा दान पुण्य किया है, गरीबों की मदद की है, फिर भी मेरे जीवन में यह अंधकार क्यों छाया हुआ है? सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोले, दान केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होता। क्या तुमने कभी किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है? राजनारायण यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। सन्यासी ने कहा, 4 रातों तक एक भूखे कुत्ते को भोजन खिलाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। यह कोई साधारण कार्य नहीं, यह श्री कृष्ण की एक गूढ़ लीला है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। पहला दिन, पूर्वजों की शांति। अगले दिन राजनारायण ने अपने द्वार पर एक भूखे कुत्ते को बैठा देखा। उसका शरीर दुर्बल था, आंखों में पीड़ा थी और वह धीरे धीरे पूंछ हिलाकर उनकी ओर देख रहा था। राजनारायण को सन्यासी की बात याद आई। उन्होंने बिना विलंब किए एक रोटी ली और उस कुत्ते को प्रेम पूर्वक खिला दी। जैसे ही कुत्ता भोजन करने लगा, उन्हें ऐसा लगा मानो हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, एक शांतिपूर्ण स्वर, मानो कोई अदृश्य शक्ति आशीर्वाद दे रही हो। रात को जब उन्होंने ध्यान किया तो उन्हें स्वप्न में अपने पितरों का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं और कह रहे हैं, तुमने जो यह कार्य किया उससे हमें शांति मिली। वर्षों से हम इस प्रतीक्षा में थे कि हमारे वंशज हमारी आत्माओं को मुक्त करने का कोई कार्य करें। कुत्ते को रोटी खिलाना हमारे लिए तर्पण के समान था। सुबह उठते ही राजनारायण को महसूस हुआ कि उनका मन कुछ हल्का हो गया है। दूसरा दिन, धन और समृद्धि। अगली सुबह उन्होंने पुनः कुत्ते को भोजन दिया। उस दिन उनके छोटे पुत्र ने अचानक सूचना दी कि उनका व्यापार में लाभ हो गया है। यह समाचार अप्रत्याशित था क्योंकि पिछले कई वर्षों से उनका व्यवसाय घाटे में चल रहा था। राजनारायण समझ गए कि यह साधारण घटना नहीं है, बल्कि सन्यासी की बताई बात सच सिद्ध हो रही है। तीसरा दिन, संकटों का अंत। तीसरे दिन जब उन्होंने कुत्ते को रोटी दी तो अचानक एक बड़ा चमत्कार हुआ। उस रात उनके गांव में भयंकर आंधी तूफान आया जिससे कई घरों की छतें उड़ गईं, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उनका घर सुरक्षित रहा। यह देखकर गांव के लोग भी अचंभित रह गए। चौथा दिन, दुर्भाग्य समाप्त। चौथे दिन जब उन्होंने कुत्ते को भोजन कराया तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका मन पूर्णतः शांत हो गया है। उसी दिन उन्हें एक और शुभ समाचार मिला। उनकी बेटी के विवाह के लिए एक उत्तम प्रस्ताव आ गया था और इस बार बिना किसी विघ्न के विवाह निश्चित हो गया। राजनारायण का आत्मबोध। अब राजनारायण को पूरी तरह विश्वास हो गया कि सन्यासी की बात पूर्णतः सत्य थी। उन्होंने महसूस किया
कि कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 4 दिन न केवल उनके जीवन की समस्याओं का समाधान कर गए, बल्कि उन्हें श्री कृष्ण की गहरी शिक्षाओं को समझने का भी अवसर मिला। उन्होंने सोचा, हम प्रायः बड़े बड़े यज्ञ और दान करते हैं, परंतु सच्ची भक्ति और पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है और जो भूखे को भोजन देता है वह स्वयं भगवान को तृप्त करता है। उस दिन के बाद से राजनारायण प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने लगे और उनका जीवन पुनः सुख समृद्धि से भर गया। श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश, जो कुत्ते को प्रेम पूर्वक भोजन कराता है उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। वह पितरों को संतुष्ट करता है, समृद्धि प्राप्त करता है, संकटों से मुक्त होता है और अदृश्य बाधाओं को समाप्त कर देता है। यह कोई साधारण कार्य नहीं, यह ब्रह्मांड के नियमों को जागृत करने की विधि है। तो क्या तुम भी इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को शुभ बनाओगे? राजनारायण का नवजीवन। राजनारायण अब पूरी तरह बदल चुके थे। वह केवल एक विद्वान नहीं रहे, बल्कि एक सच्चे साधक बन गए थे, जिन्होंने जीवन के सबसे गूढ़ सत्य को समझ लिया था। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब हर दिन उनकी दिनचर्या में एक नया नियम जुड़ चुका था। वह न केवल अपने आश्रम के बाहर आने वाले कुत्तों को रोटी खिलाते थे, बल्कि आसपास के अन्य भूखे पशुओं की भी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे उनके इस कार्य की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी ओर देखने लगे, उनके विचारों को अपनाने लगे और कुछ ही महीनों में पूरे गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले गांव में लोग केवल अपने सुख दुख में ही व्यस्त रहते थे, अब वे दया और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे थे। गांव में जो भी व्यक्ति किसी कुत्ते को देखता, वह उसे प्रेम पूर्वक रोटी खिलाने की कोशिश करता। आश्चर्यजनक रूप से गांव में होने वाली परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। जिन लोगों के व्यापार में वर्षों से घाटा हो रहा था, उनका कारोबार अचानक बढ़ने लगा। कई परिवारों में लंबे समय से संतान न होने की समस्या थी, लेकिन अब उन घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। गांव में जो व्यक्ति लंबे समय से असाध्य रोगों से ग्रस्त थे, वे भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। विवाह योग्य कन्याओं के रिश्ते बिना किसी बाधा के तय होने लगे। गांव के बुजुर्गों को यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। लोग राजनारायण के पास जाकर पूछते, आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? तब राजनारायण बस एक ही उत्तर देते, जब तक हम केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचते हैं, तब तक हमारी समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन जिस दिन हम निस्वार्थ सेवा करने लगते हैं, उसी दिन से हमारा दुर्भाग्य मिटने लगता है। कुत्ते को रोटी खिलाना कोई साधारण कार्य नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण की लीला को जागृत करने जैसा है। संदेह करने वालों को भी मिला। उत्तर गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पूरे घटनाक्रम को मात्र संयोग मानते थे। उनमें से एक था धनराज, जो बहुत ही धनवान व्यक्ति था, लेकिन अत्यंत कंजूस और नास्तिक प्रवृत्ति का था। उसे कभी किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसने देखा कि गांव के लोग अब कुत्तों को रोटी खिलाने लगे हैं, तो वह व्यंग्य से बोला, क्या तुम सबको कोई बड़ा काम नहीं है? एक कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या किस्मत बदल सकती है? यह सब ढोंग है। राजनारायण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम इसे अंधविश्वास मानते हो तो इसे स्वयं करके देखो। 4 दिन तक प्रतिदिन किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाओ और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। धनराज ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा और वह बाद में राजनारायण को मूर्ख सिद्ध कर देगा। धनराज के जीवन में बदलाव। पहले दिन जब धनराज ने एक कुत्ते को रोटी दी तो उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। उसने सोचा, यह सब फालतू की बातें हैं। दूसरे दिन उसने फिर से एक कुत्ते को रोटी दी, लेकिन उसी रात उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। वर्षों पहले उसकी मां ने उसे एक कीमती हीरे की अंगूठी दी थी, जो कई साल पहले खो गई थी। उस रात जब वह अपने घर के पुराने सामान को देख रहा था, तो अचानक उसे वही अंगूठी मिल गई जो इतने वर्षों से गुम थी। धनराज यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। तीसरे दिन जब उसने फिर से एक कुत्ते को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाई,
तो उसे एक और बड़ा लाभ हुआ। जिस व्यक्ति ने उसे कई वर्षों पहले बहुत बड़ी रकम उधार ली थी और लौटाने से इनकार कर दिया था, उसने अचानक धनराज को फोन किया और कहा, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया, लेकिन अब मेरी आत्मा मुझे सजा दे रही है। मैं तुम्हारा पूरा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। धनराज की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने सोचा, यह सब क्या हो रहा है? चौथे दिन जब उसने फिर से कुत्ते को रोटी खिलाई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके पूरे परिवार का भाग्य बदल गया। धनराज का बेटा, जो कई वर्षों से बीमार था और कई डॉक्टरों के इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था, अचानक स्वस्थ होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब धनराज को विश्वास हो गया कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण के आशीर्वाद का परिणाम था। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि वह जीवन भर किसी भी भूखे प्राणी को कभी नहीं भूख से तड़पने देगा। श्री कृष्ण की अमर सीख। जब धनराज यह अनुभव लेकर राजनारायण के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी बातों का मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे सच्चाई का एहसास हो गया है। श्री कृष्ण की कृपा कितनी सरल और कितनी रहस्यमयी होती है, यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। राजनारायण मुस्कुराए और बोले, अब तुमने स्वयं जान लिया कि श्री कृष्ण के बताए हुए इस छोटे से कार्य में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। यह केवल एक भूखे प्राणी को भोजन देने का कार्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दिव्य नियमों को संतुलित करने का माध्यम है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, उसका जीवन स्वतः ही सफल होने लगता है। धनराज ने प्रण लिया कि वह न केवल स्वयं इस कार्य को करेगा, बल्कि अन्य लोगों को भी इस सत्य का अनुभव कराएगा। अब प्रश्न आपसे है, क्या आप भी इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा भक्त होता है। कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक कर्म नहीं, यह भाग्य बदलने की कुंजी है। यदि तुम इस छोटे से कार्य को अपनाओगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य आने लगता है। धनराज ने न केवल स्वयं इस कार्य को जारी रखा, बल्कि पूरे गांव में इस संदेश को फैलाने का निश्चय किया। उसने एक बड़ा आयोजन किया जिसमें पूरे गांव को आमंत्रित किया गया। राजनारायण को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और वहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। आज से यह गांव केवल अपने घरों में ही नहीं, बल्कि पूरे वातावरण में सेवा और करुणा का संदेश फैलाएगा। हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर भूखे जीव के लिए अन्न की व्यवस्था करेंगे। गांव के लोगों ने हर्ष ध्वनि से इस संकल्प का स्वागत किया। धनराज ने अपने धन का उपयोग एक सेवा भंडार बनाने के लिए किया, जहां हर दिन जरूरतमंदों और भूखे जानवरों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाने लगा। अनोखे परिणाम धीरे धीरे इस गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया। पहले जो लोग केवल अपने फायदे के बारे में सोचते थे, वे अब दूसरों की भलाई में आनंद अनुभव करने लगे। जिन किसानों की फसलें हर साल किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाती थीं, उन्होंने पाया कि अब उनकी उपज पहले से कई गुना अधिक हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव में शांति और प्रेम की भावना जागृत हो गई। लेकिन अभी एक और चमत्कार होना बाकी था। राजनारायण को दिव्य संकेत। एक रात जब राजनारायण ध्यान कर रहे थे, उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, तुमने इस गांव को सत्य की ओर प्रेरित किया, अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरे संसार तक पहुंचाओ। राजनारायण ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं यह कैसे कर सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कार्य करता है वह सीमित रहता है, लेकिन जो संसार के लिए कार्य करता है उसकी शक्ति असीमित हो जाती है। जाओ, इस संदेश को दूर दूर तक फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग इस सरल लेकिन प्रभावशाली सत्य को जान सकें। स्वप्न समाप्त हुआ और राजनारायण की आंखें खुल गईं। अब उनके पास एक नया उद्देश्य था, इस संदेश को पूरे देश भर में फैलाने का। संदेश का प्रसार राजनारायण और धनराज ने मिलकर गांव के युवाओं को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया। वे विभिन्न गांवों में गए,
वहां के लोगों को कुत्तों और अन्य जीवों को भोजन कराने के लाभ समझाए। हर जगह उनकी बातों को पहले संदेह से सुना गया, लेकिन जब लोगों ने इसे अपनाया तो वे स्वयं इसके अद्भुत परिणामों को देखने लगे। कुछ ही वर्षों में यह विचारधारा एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। कई नगरों और शहरों में अन्न सेवा केंद्र खुल चुके थे, जहां केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि हर जीव के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। अंततः सत्य की विजय, राजनारायण और धनराज का यह प्रयास रंग लाया। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश, कुत्ते को रोटी खिलाने के 4 लाभ, अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में फैल गया। लोगों ने यह समझ लिया कि यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि उनके अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भरने का मार्ग है। आज यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन क्या आप इसे केवल एक कहानी मानेंगे? क्या आप भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे?